गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और उसका पीरियड, इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपको अब सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और उनके पीरियड्स पता हो गए होंगे, उनके ग्राफ भी आपको लर्न होंगे अच्छे से। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। ठीक है, हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक चीज़, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन वो किस एंगल्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? एट क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए। ठीक है, मीन्स एंगल्स π/2 के मल्टीपल्स हो, उसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज के वीडियो लेक्चर में हमारा है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी फंक्शंस। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। अब एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कोई भी दो एंगल एलाइड एंगल कहलाएगा अगर उसका सम या डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल्स ऑफ π/2 आए। ठीक है, क्या हमने बताया? एनी टू एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स two angles are called allied angles if their sum or difference is either 0 or multiple of π/2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? allied angles। ठीक है, तो आज हम कुछ फार्मूला ही डिस्कस करेंगे, उसका प्रूविंग नहीं करेंगे। प्रूविंग आपको करना होगा, आप देख के कर सकते हो। तो केवल एक पार्ट का हम थोड़ा सा प्रूविंग डिस्कस करेंगे और सभी फार्मूले डायरेक्टली आपको लिखाया जाएगा। वो फार्मूला आपको लर्न रखना है, आपको तरीका बताया जाएगा लर्न कैसे होगा फार्मूला। तो ये हो गया एलाइड एंगल्स। आपने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पढ़ा आपने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन आपको पता होगा। आप जानते हैं टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एक चीज़ पढ़े हुए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, कन्वर्जन पढ़ाया गया होगा आपको। साइन π/2 तो वहाँ नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते थे? 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिखते थे। ठीक है, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है कोई। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल। साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्जन हम लोग करते थे। तो ऐसा ही कुछ फार्मूला आज भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, काट 90 माइनस थीटा, इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, और क्या पढ़े हुए हैं आप? कॉसेक 90 माइनस थीटा। इन सब का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है। आपको पढ़ाया गया है कि साइन फंक्शन जो होगा 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन है, साइन फंक्शन आपका कास में चेंज हो जाएगा और कास वाला किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन कन्वर्ट हो जाएगा काट में, एंड काट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। सेक कन्वर्ट होगा आपका कॉसेक में, एंड कॉसेक कन्वर्ट होगा आपका सेक में। ये आपको रूल बताया गया होगा। सेक 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कास थीटा। और कास 90 माइनस थीटा क्या पढ़ाया गया है? ये आपको पढ़ाया गया है साइन थीटा। उसके बाद टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में, टेन थीटा। और यहाँ सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया? ये आप लिखते थे वहाँ कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखते थे आप? सेक थीटा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कन्वर्जन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। कुछ इसी टाइप का फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज। तो ये हो गया आपका एलाइड एंगल्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो एक आप बना लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, बड़ा सा, इसी में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी के अंदर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका है ऑरिजिन, और यहाँ पे है आपका एक्स डैश, और ये है आपका वाई ओ
y डैश। एंगल्स अभी केवल 2 तक लिख रहे हैं, ये 0 हो गया, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन तक लिख रहे हैं केवल 2 पाई तक, ठीक है। 0 हो गया, π/2 हो गया, देन क्या होता है, पाई होता है, पाई के बाद 3π/2 एंड 3π/2 के बाद क्या आ जाता है आपका 2 पाई। तो ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है। आपको n तक के फार्मूले लिखवाए गए हैं, कैसे हम n तक के फार्मूले लिखते हैं। नेक्स्ट रिवोल्यूशन करना होगा आपको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे π/2 के बाद क्या लिखेंगे, 5π/2, यहाँ पे लिखेंगे पाई के बाद 3 पाई, 3π/2 के बाद 4 उसमें ऐड कर लेंगे, 7π/2, 3π/2 के बाद 7π/2, ऐसे वहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का जो प्रूविंग होगा, जितने भी फार्मूले आज मैं लिखूंगा उन सब का प्रूविंग के लिए एक कॉमन चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक यूनिट सर्किल हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम ये सब जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसका प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे, एक यूनिट सर्किल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस इसका कितना हो गया 1 यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया A पॉइंट, और एक एंगल हमने माना AOP एंगल, इसको हम मान रहे हैं x रेडियन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल है, तो AP भी आपका x हो जाएगा। P का कोऑर्डिनेट अगर हमने A, B माना हुआ है, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो A, B है कोऑर्डिनेट, अगर ये x रेडियन का एंगल है सेंटर पे, तो A क्या बताएगा आपको cos x से मिल जाएगा, B आपको कैसे मिल जाएगा sin x से मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया जा चुका है, आपको याद भी होगा। और फिर अगर OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेट कराया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करा दिया जाए x रेडियन, तो सपोज करो एक पॉइंट हमें मिला Q पॉइंट, तो Q का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हमने किया हुआ है, तो ये क्या हो गया है एंगल -x रेडियन का, ठीक है। ये -x रेडियन का एंगल है, एंगल AOQ, ठीक है। एंगल AOQ आपका कितना है -x रेडियन, ठीक है। और एंगल AOP आपका कितना है x रेडियन। क्लियर है यहाँ तक। तो Q का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए आपसे तो कितना बताएंगे, Q का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, A ही रहेगा, ठीक है, यही ये डिस्टेंस ही रहेगा आपका। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, माइनस में हो जाएगा, बिलो द x एक्सिस है, ठीक है, या नेगेटिव y एक्सिस में आपका ये है। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू मिला, A की वैल्यू आप देख रहे हैं cos x हम लोग लेते हैं, और B की वैल्यू क्या लेते हैं sin x लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, cos, यहाँ A जो है वो क्या है cos -x, ठीक है। यहाँ एंगल देखिए तो -x है, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ cos -x की वैल्यू कितना आ गया A, और sin, दूसरा वाला क्या बताता है sin, और एंगल, तो दूसरा वाला हो गया sin, और एंगल कितना है -x, इक्वल टू कितना मिला -b। और A देखिए तो A आपको क्या बता रहा है cos x, और -b है तो माइनस, और B आपको क्या बता रहा है sin x। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया, इस फार्मूले को पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। cos -x की वैल्यू क्या आ गया cos x, और sin -x की वैल्यू क्या आ गया -sin x। अब अगर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए जो हमने पढ़ाया है, एक आपको पढ़ाया गया है इवन एंड ऑड फंक्शन, पढ़ाया गया है ना, इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो इसमें आपको पढ़ाया गया है इवन फंक्शन में क्या होंगे, ऐसे फंक्शंस जिसमें x के जगह पे -x रखने पे हमें सेम फंक्शन मिल जाए f(x), तो हम कहेंगे ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं इवन। और ऑड फंक्शन में आपको पढ़ाया गया है अगर f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ जाए -f(x) आ जाए, तो ये कैसे फंक्शंस होते हैं ऑड। तो अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए cos फंक्शन के बारे में, मान लो f(x) हमें क्या दिया गया है cos फंक्शन, इसको पता करना है इवन है या ऑड। तो बताइए क्या करेंगे, x के जहाँ पे -x रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos -x, और अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos -x क्या होता है cos x के इक्वल होता है। तो ये इक्वल टू क्या हो गया cos x, और cos x होने का मतलब ये किसके इक्वल आ गया f(x) के इक्वल आ गया। तो हमने देखा कि f ऑफ -x f(x) के इक्वल आ गया जब हमें f(x) कितना दिया हुआ है cos x। इसका मतलब है
कि cos x ये जो फंक्शन है cos x इज कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। इसको आप याद रखना, cos फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। और दूसरा अगर साइन फंक्शन को डिस्कस करें हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे x के जहाँ माइनस एक्स रखें तो आ जाएगा आपका साइन माइनस एक्स। और साइन माइनस एक्स अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला कितना होता है, यहाँ माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स। कास माइनस एक्स में क्या आता है, प्लस में ही आता है, साइन माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस। तो हम देख रहे हैं ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है, माइनस और साइन एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है। तो हम देख रहे हैं कि साइन फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, देयरफॉर साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। इसको भी आप याद रखना। तो कास हमारा इवन फंक्शन होता है और साइन हमारा कैसा फंक्शन होता है, ऑड, ठीक है। ऐसे आप tan के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, tan कैसा फंक्शन है, tan ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड। केवल दो फंक्शन यहाँ पे इवन होंगे, इसको आप लिखना हो लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर ऑड इवन की बात करिए तो हमने टोटल 6 पढ़े हुए हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स आपका होता है ऑड, कॉस एक्स आपका होता है इवन, टैन एक्स भी ऑड, कॉट एक्स भी ऑड, सेक एक्स आपका कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, कॉस इवन है तो ये भी इवन, और ये क्या हो गया आपका ऑड। तो ये आप याद रख सकते हो, ऑड इवन अगर आपको याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक, आप देख रहे हैं केवल दो ही फंक्शन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इवन है, एक कॉस है और एक सेक है, ठीक है। बस ये दो याद कर लो, सभी याद करने की जरूरत नहीं है, 4 तो बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑड। ये देखो कॉस और साइन का तो हमने निकाल लिया फार्मूला, अभी टैन का निकालना है तो क्या करेंगे, टैन माइनस एक्स निकालना है तो हम लगा लेंगे फार्मूला साइन माइनस एक्स अपान कॉस माइनस एक्स, क्योंकि हमने टैन एक्स डिफाइन किया हुआ ना, साइन अपान कॉस, ठीक है। तो साइन माइनस एक्स अपान कॉस माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स कितना आया आपका, माइनस साइन एक्स, ये ऑड फंक्शन है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, साइन ऑड फंक्शन है, साइन माइनस एक्स तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कैसे हुआ ये हमने देखा डेरिवेशन से। और कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, तो ये आपका आ गया माइनस टेन एक्स। तो टेन माइनस एक्स भी क्या हो गया, माइनस टेन एक्स हो गया। ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, काट माइनस एक्स कितना होगा, जो टेन का आया है वही काट का होगा, माइनस काट एक्स। ऐसे आप निकाल सकते हो सेक माइनस एक्स, जो कॉस का आया है वही सेक का आएगा, कितना आया, प्लस में आया है तो ये भी प्लस में आएगा, सेक एक्स। ऐसे कॉसेक माइनस एक्स का आप निकाल सकते हो, 1 अपान साइन माइनस एक्स, ठीक है। तो जो साइन का आया है वही कॉसेक का भी आएगा, माइनस में, माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि माइनस यहाँ से हम एंगल से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। जो अब आंसर आ रहा है सब एक्स में आ रहा है, ठीक है। माइनस किस में बाहर निकलेगा, किस में बाहर नहीं निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं। कॉस और सेक के केस में माइनस बाहर निकल रहा है प्लस बन के, ठीक है। और जो बचे हुए और 4 हैं उसमें सीधे माइनस बाहर हो रहा है, और एंगल में आपको क्या मिल जा रहा है, एक्स। ये तो याद करने का तरीका है, जो फार्मूला का प्रूफ है ये यही है, यहाँ से हमने प्रूफ किया हुआ है। अब ये जो देखिए माइनस एक्स जो एंगल है, माइनस एक्स एंगल, ये आपको जो पॉइंट दे रहा है वो किस क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, आपको 4th क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। यहाँ ध्यान रखना एक्स आपका एक्यूट एंगल की तरह है, ठीक है। तो ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 4th क्वाड्रेंट में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, इसको लिख लो, एक रूल 4th क्वाड्रेंट में हमें मिल गया। रूल लिखने से पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसके साइन की, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन निगेटिव है, ठीक है। तो पहले वाले में अगर डिस्कस करिए, फर्स्ट में, तो इसमें तो ऑल टी फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल टी फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, केवल साइन एंड कॉसेक, ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक। और थर्ड में अगर डिस्कस करिए, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये तो आपको लर्न हो गया होगा, केवल कॉस और सेक,
कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है और सेक माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, और बाकी के जगह पे क्या होता है, जैसे साइन माइनस एक्स निकालना हुआ तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। टेन माइनस एक्स निकालना हुआ माइनस टेन एक्स हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करिए तो आपको पता है टेन एंड कॉट, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, और सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है केवल उसी को लिखा जा रहा है। इसमें अगर बात करिए तो कॉस एंड सेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो माइनस एक्स वाला जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वैसे भी आप देख रहे हैं केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा और सब क्या होंगे, निगेटिव। तो एक रूल आपको मिला है पहला वाला, इसको आप याद रखिए, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगा, कॉस माइनस एक्स जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्कस कर रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब की वैल्यू आप खुद भी फिल कर सकते हो, ये सब वैल्यूज होंगे क्या, है ना। साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। देखिए कॉस वाला और सेक वाला पॉजिटिव में लिख दीजिए और बाकी सबको माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। और सब माइनस में हो गया, माइनस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स। क्लियर है। अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करने जा रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से इंटर कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो तरीके से इंटर कर सकते हैं। कैसे, अभी तक वन रिवोल्यूशन में देखिए तो दो तरीका है आपके पास, एक तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो करके, ठीक है, 90 में से एंगल माइनस कर दे जो एक्स है, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स हो करके इंटर कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या फिर क्या कर सकते हैं, जीरो प्लस तो जाएंगे नहीं, ठीक है, जीरो प्लस मतलब जैसे पाई बाई थ्री लिखा हो तो पाई बाई थ्री सिंपल एंगल आप जानते हैं, ठीक है, सिंपल एंगल है। जो कुछ एंगल्स आपको याद है और उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जीरो का आपको याद है, पाई बाई सिक्स का याद है, पाई बाई फोर का याद है, पाई बाई थ्री का याद है, पाई बाई टू का याद है, ठीक है, इतने तो आपको याद ही हैं, है ना। और फिर जो है क्वाड्रेंटल एंगल्स पे वैल्यूज भी आपको पता है। तो जब सिंपल पाई बाई सिक्स हो रहा है तो उसको हमें डिस्कस ही नहीं करना, वो तो टेबल से हमें फार्मूला ही लेना है उसका कितना वैल्यूज होता है। 2 पाई प्लस करके भी जा सकते हैं, 2 पाई प्लस करके। तो देखिए पहला वाला जो मैं लिख रहा हूँ पाई बाई टू माइनस करके पहुँच रहा हूँ मैं, तो पहला हो गया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, दूसरा क्या हो गया कास पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसे टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स। ये आप देख रहे हैं वही फार्मूला है जो 10th में आप पढ़ के आए हैं। पाई बाई टू का मतलब जानते हैं कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला मिलेगा आपको, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। इन सब का फार्मूला आप खुद फिल कर सकते हो, ये 10th वाले फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, वहाँ थीटा था एंगल डिग्री में था, यहाँ किस में है रेडियन में। पाई बाई टू मतलब 90। अब रूल लगाने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, नोट में करके कहीं लिख लीजिए। अगर ये जो एंगल्स है पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल्स है, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स हो रहा है ना, तो पाई बाई टू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पाई बाई टू हुआ, 3 पाई बाई टू हुआ, 5 पाई बाई टू हुआ, 7 पाई बाई टू हुआ, तो पाई बाई टू का अगर ऑड मल्टीपल में से एंगल माइनस हो रहा है तो फंक्शन का कन्वर्जन हम लोग करेंगे। कन्वर्जन किस में होगा, साइन कास में, टेन काट में, सेक। साइन कास में होगा कास, साइन में होगा, टेन काट में होगा, और काट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, और कॉसेक सेक में होगा, ठीक है। तो इफ एंगल लिखिए या इस टाइप का लिख लीजिए, इफ 2n प्लस 1 पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ फार लिख लीजिए, फार 2 पाई प्लस 1 2n प्लस 1 पाई बाई टू माइनस एक्स के लिए, इसके लिए साइन चेंजेस टू कॉस एक्स एंड कॉस चेंजेस टू साइन एक्स, टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में एंड कॉट चेंज हो जाएगा आपका टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा आपका सेक में,
ठीक है, इसके लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर कन्वर्जन ऑफ इवन मल्टीपल, या आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, एन पाई माइनस एक्स। यहाँ पे सब जगह एन क्या है, इंटीजर है, आपको पहले ही बताया जा चुका है तो उसको लिख नहीं रहे। फॉर एन पाई माइनस एक्स के लिए, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ दोनों कर लीजिएगा आप। एन पाई मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स। तो आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स हो रहा है तो फंक्शन का कन्वर्जन करेंगे हम लोग, और अगर मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है प्लस माइनस एक्स तो हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, नो कन्वर्जन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको बस याद करने का ये एक तरीका है, ठीक है, याद करने के तरीके के लिए ये सब लिखवाया जा रहा है चीज़ों को। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, कहीं पे आप लिख लीजिएगा, और इस रूल को आप लर्न भी रखिएगा। जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो हम यही देखेंगे कि एंगल हमारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स है या मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस एक्स है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे या फंक्शन को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका था tan x और cot x, ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जन होगा, पाई बाई 2 का ये आड मल्टीपल है, सिंपली पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो साइन कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कास। अब यहाँ देखिए बाहर प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन, ये हमें बताएगा हम किस क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो सब के सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बस फंक्शन यहाँ चेंज होगा, कास किस में चेंज हो गया, साइन में। तो ये हो गया पहला, साइन चेंज हो गया कास में, तो कास एक्स हो गया। ये हो गया आपका साइन एक्स। टेन किस में चेंज होगा, काट में, काट एक्स हो गया, ठीक है। और काट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन एक्स हो गया। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक एक्स हो गया। और कॉसेक किस में चेंज होगा, आपका चेंज हो जाएगा ये सेक में। तो एक ये हो गया फार्मूला। और दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया, दूसरा तरीका ये है 2 पाई प्लस एक्स करके पहुँचिए, ठीक है, 2 पाई में एक्स ऐड करके। तो दूसरा वाला फार्मूला है, आप लिख लीजिए उसको, साइन 2 पाई प्लस एक्स, काश 2 पाई प्लस एक्स, ऐसे tan 2 पाई प्लस एक्स, फिर काट 2 पाई प्लस एक्स, सेक 2 पाई प्लस एक्स, कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन का कन्वर्जन होगा या नहीं, साइन क्या कास में बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इसके लिए हमने तभी नोट में आपको लिखवाया है याद करने के लिए कि ये देखिए पाई का मल्टीपल है, ये क्या है, पाई का मल्टीपल है, ठीक है। तो पाई का मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कन्वर्जन ऑफ फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 का आड मल्टीपल है, ठीक है, पाई बाई 2 का कैसा मल्टीपल, आड मल्टीपल है, तो फंक्शन का कन्वर्जन होगा, साइन कास में, कास साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। यहाँ पे तो आपको फंक्शन का कन्वर्जन नहीं करना क्योंकि पाई का ये मल्टीपल लिखा हुआ है, मीन्स n पाई प्लस माइनस एक्स टाइप का लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया आपका साइन, साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, ठीक है। कास 2 पाई प्लस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स, टेन 2 पाई प्लस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ऐसे सब भर लोगे आप, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सब के सब प्लस में होंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीज़ें सब, इन सबको प्रूफ करना है तो प्रूफ आपका यही यूनिट सर्किल लेकर के ही प्रूफ होगा। जैसे हमने माइनस एक्स वाला प्रूफ आपको दिखाया वैसे ही प्रूफ होगा, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसी हिसाब से हम फार्मूला यूज कर लेंगे और सिंपली हम वैल्यूज निकाल लेंगे। अब इस क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है, ठीक है, तो दो तरीका है, कैसे कैसे पहुंचेंगे, पाई बाई 2 प्लस एक्स करके, ठीक है, पाई बाई 2 में कुछ ऐड कर देंगे प्लस एक्स, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जो एक्स ऐड कर रहे हैं एक्यूट एंगल है, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस एक्स करके पहुंचेंगे किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और भी एक तरीका है, पाई माइनस करके पहुंचेंगे, ठीक है, पाई में कुछ माइनस कर दें
एक्यूट एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका साइन, पहले π/2 प्लस करके पहुंच रहे हैं, π/2 प्लस एक्स, ऐसे सब लिख डालो। कास का हो गया, टेन का हो गया, फिर किसका हो गया, काट का हो गया, फिर सेक का हो गया, उसके बाद कॉसेक का हो गया। ठीक है, अब इसको फिल कर लिया जाएगा। और दूसरा तरीका आपका क्या है, पाई माइनस करके पहुंचेंगे, साइन पाई माइनस एक्स, कास पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, ऐसे सब लिख डालिए। काट हो गया, सेक हो गया, और आपका क्या हो गया, कॉसेक हो गया। हो गया सब। अब देखिए कन्वर्जन पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने बताया π/2 का आड मल्टीपल्स होगा तो फंक्शन कन्वर्ट होगा, पाई का मल्टीपल होगा तो फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। ये देखिए पाई का मल्टीपल्स है, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा फंक्शन। यहाँ देखिए π/2 के आड मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 2n+1 π/2 टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा फंक्शन का। कन्वर्जन करते समय ये भी आपको ध्यान रखना हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉसेक एक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होते हैं, फंक्शंस निगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब फंक्शंस निगेटिव होते हैं। साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब जगह माइनस लगा लो, साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब जगह पे आप क्या लगा लो, माइनस लगा लो। ठीक है, यहाँ पे भी साइन और कॉसेक का कन्वर्जन केवल, साइन और कॉसेक का कन्वर्जन केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो साइन π/2 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो गया, कास में, ये हो गया आपका कास एक्स। इस पे फोकस मत करना क्या आ रहा है, कास एक्स आ रहा है, कास तो यहाँ निगेटिव है, ऐसा मत बोलना। हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखो साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइन फंक्शन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, कन्वर्ट होने पे कुछ भी आए उससे हमें लेना देना नहीं, वो पॉजिटिव में ही हम लिखेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया कास एक्स, और यहाँ पे कास किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, टेन किस में कन्वर्ट हुआ, काट में, काट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में, कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। यहाँ फार्मूला हो गया आपका कंप्लीट। इसमें आ जाओ, यहाँ तो फंक्शन कन्वर्ट होगा नहीं, साइन तो लगा ही चुके हैं पहले ही, पहले साइन ही लगाते हैं हम लोग, उसके बाद फंक्शन का कन्वर्जन देखते हैं। ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत मेन टॉपिक चल रहा है आपका, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइन π-x क्या हो जाएगा, साइन एक्स, फंक्शन यहाँ चेंज नहीं होगा, फिर हो गया कास एक्स, फिर हो गया टेन एक्स, देन हो गया काट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक का कन्वर्जन यहाँ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन और कॉसेक वाले जो यहाँ पे एंगल्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव। इसके बाद आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में पहुँचने के दो तरीके, एक पाई प्लस करके पहुँचिए, एक 3π/2 माइनस करके पहुँचिए। ठीक है, तो पहले 3π/2 माइनस करके पहुँच रहे हैं यहाँ पे। तो पहला हमने लिखा साइन 3π/2 माइनस एक्स, उसके बाद कॉस, देन टेन, देन कॉट, देन क्या लिखेंगे, सेक, एंड लास्ट में कॉसेक। ये हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आइए, पाई प्लस करके पहुंच रहे हैं, साइन पाई प्लस एक्स, ऐसा सब लिख डालिए। कास के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक और कॉसेक के लिए। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप हैं। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। टेन और कॉट को छोड़ के सब जगह निगेटिव लगा लो आप, बहुत ही सिंपल है सब। ठीक है, यहाँ पे भी
tan और cot के जगह छोड़ करके सब जगह क्या लगा लीजिए, नेगेटिव। पाई बाई 2 का ये ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ फंक्शन का कन्वर्जन होगा। साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कास में। कास किस में कन्वर्ट हुआ, साइन में। टैन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉट में। कॉट किस में कन्वर्ट हुआ, टैन में। सेक किस में कन्वर्ट हुआ, कॉसेक में। कॉसेक किस में कन्वर्ट हुआ, सेक में। हो गया। ऐसे इसमें आ जाइए, साइन यहाँ पाई का मल्टीपल्स है तो फंक्शन का कन्वर्जन नहीं होगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। हो गया कंप्लीट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो 3 पाई बाई 2 प्लस करके और एक 2 पाई माइनस करके। ठीक है, एक तो पहले से ही लिखा हुआ है निगेटिव एंगल्स वाले। ठीक है, तो पहला लिख रहे हैं 3 पाई बाई 2 प्लस करके पहुंच रहे हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन हो गया, कास हो गया। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप खुद ही लिख सकते हो ये सब, है ना। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स हो गया, टैन हो गया, कॉट लिख लो। उसके बाद क्या लिख लो आप, सेक लिख लो। फिर लास्ट वाला भी लिख लो, कॉसेक लिख लो, या छोड़ दो, समझ गए तो। ठीक है, अब ऐसे ही क्या लिख देंगे, 2 पाई माइनस करके पहुँचेंगे फोर्थ में। तो पहला हो गया साइन 2 पाई माइनस एक्स करके पहुँचे, दूसरा कास 2 पाई माइनस एक्स, फिर टैन, देन कॉट, देन सेक, उसके बाद कॉसेक। ठीक है, सब हो गया। अब इसको फिल करते हैं हम लोग, इन सब की वैल्यूज आएंगे क्या। तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुँचे हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स करके हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है, कास और सेक के जगह छोड़ के और सब जगह निगेटिव लगा लो। साइन निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव और कॉसेक निगेटिव। ऐसे यहाँ पे साइन निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, कॉसेक निगेटिव और कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स, फंक्शन का कन्वर्जन होगा। ये हो गया कॉस एक्स, दूसरा हो गया साइन एक्स, तीसरा हो गया कॉट एक्स और चौथा हो गया आपका टैन एक्स, उसके बाद कॉसेक एक्स, उसके बाद सेक एक्स। हो गया। ऐसे यहाँ पे लिख लो, पाई का मल्टीपल्स है, पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन एक्स, दूसरा कॉस एक्स, तीसरा टैन एक्स, चौथा कॉट एक्स, पाँचवा सेक एक्स और लास्ट वाला क्या हो गया, कॉसेक एक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें, इसको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है। समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी एंगल्स को चेंज करेंगे, फंक्शन को कैसे चेंज करेंगे, कब फंक्शन चेंज होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है, अगर क्या है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 वाले टाइप का कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग तो फंक्शन चेंज होगा। अगर मल्टीपल ऑफ पाई वाले टाइप का कन्वर्जन कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और प्लस में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या माइनस में आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस हिसाब से हम साइन लगाते हैं। साइन रूल आपको पहले से ही पता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपसे पूछा गया साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालेंगे हम लोग, बहुत ही बड़ी बड़ी। ठीक है, इसको निकालना सीखेंगे। साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको चेक कर लेंगे ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका 2 पाई बाई 3। अगर पाई बाई 3 पे फोकस करिए तो ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 आपका कितना डिग्री का है, 2 × 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब देखिए इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो एंगल यहाँ डिग्री में बना हुआ है उसको 90 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड। 0 0 काट के मत डिवाइड करिएगा, 90 से आप डिवाइड करिएगा 120 को। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 90 माइनस हो गया, कितना बचा 30, तो रिमाइंडर आ गया 30।
ठीक है। तो अब 120 को हम कैसे ब्रेक कर लेंगे, 90 × 1 + 30। ये तो सिंपल आपको दिख रहा है, बहुत छोटा एंगल लिए है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 90 का मतलब आप जानते हो, रेडियन में लिखोगे π/2 प्लस 30 का मतलब जानते हैं π/6। ठीक है, तो अब रूल आपका शुरू हो गया, इसको हमने ब्रेक कर लिया। हमें मिला π/2 का आड मल्टीपल, π/2 + x टाइप बना हुआ है। तो π/2 + x अगर आप देखिए तो π/2 यहाँ पे होता है, प्लस x करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ बाहर जो साइन लगेगा वो प्लस का लग गया, प्लस का साइन हम लोग लगाते नहीं। उसके बाद फंक्शन का कन्वर्जन होगा या नहीं उसको देखते हैं, पहले तो साइन ही देखेंगे, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो तुरंत साइन देख लेंगे, ये साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का साइन प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, क्लियर। उसके बाद फंक्शन का कन्वर्जन देखेंगे हो रहा है कि नहीं। फंक्शन का कन्वर्जन देखिए तो यहाँ π/2 का आड मल्टीपल है तो फंक्शन कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कास में। और यहाँ x के जगह देखो कितना है π/6, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कास π/6। और कास π/6 की वैल्यू आपको पता है, कास 30 की वैल्यू आपको पता है, क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, √3/2। क्लियर हो गया। अब देखिए और भी एंगल ऐसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे हमें अगर सपोज करिए कास 2π/3 की वैल्यू निकालना होता तो क्या करते, इसको कास को लिख लेते π/2 + x/π/6, ठीक है। फिर हम देखते पहले ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा है। कौन सा फंक्शन है, ये कास फंक्शन है। कास फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो बाहर कौन सा साइन लगा देंगे, निगेटिव, ठीक है। पहले तो साइन डिस्कस हो गया। उसके बाद फंक्शन का कन्वर्जन देखें होगा कि नहीं होगा फंक्शन का कन्वर्जन। तो ये आपका π/2 का आड मल्टीपल है तो फंक्शन कन्वर्जन होगा, कास किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और x के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल देख लीजिए π/6। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। ये आपका हो गया आंसर कास 2π/3 का। 2π/3 मतलब 120 डिग्री का, ठीक है। ऐसे और भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो इजी मेथड से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में अब हम एंगल्स बताने लगे हैं, एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बताने लगे हैं एट डिफरेंट एंगल्स पे। जैसे और भी बड़ी वैल्यूज लिया जाए, सपोज करिए जैसे हमें दे दिया गया 7π/6 या π/3 ये दे दिया, इसकी वैल्यू हमें बताना है। साइन 7π/3 की वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली इसको ब्रेक कर ले जा रहे हैं तो ब्रेक कर लीजिए। डायरेक्टली ब्रेक करने का मतलब 7 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आ गया देखिए, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट निकाल लेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, है ना। 7 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा कोसेंट में, और रिमाइंडर कितने का बचेगा, 1 का। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2π, जो कोसेंट आया उसको पाई के साथ लिखिए 2π प्लस रिमाइंडर कितना आया 1 का, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे पाई, ठीक है, बाई डिवाइजर कितना है 3। तो इसको इस तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते हो। 7 को 3 से डिवाइड करके जो कोसेंट आया 2 आया, तो 2π हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना आया 1 का, तो प्लस π/डिवाइजर 3, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना इसको तो यही मिल जाएगा आपको। एलसीएम 3 लेकर के सॉल्व करिए, देखिए 6π + π कितना हो गया, 7π/3 हो गया। अब इसको हमें पहले तो देखेंगे, ये कंफर्म करेंगे। अब जब यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, या तो ब्रेक करते हैं 2π के फॉर्म में, या आप कहिए पाई के मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं हम लोग, nπ के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, या फिर कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, आड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। यही 2 ही फॉर्म बनता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं पाई का मल्टीपल्स है। उस सबको देखने के पहले हम लोग पहले साइन देखेंगे। अब इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, पहले साइन देखेंगे। ये कौन सा साइन लगाएं, माइनस की प्लस। ये कौन कंफर्म करता है एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2π + π/3, 2π + π/3 आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ 2π है आपका, ठीक है। 2π + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव।
अब ये देखिए पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन का कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। साइन एक्स हो गया, एक्स के जहाँ क्या है पाई/3, और साइन पाई/3 मीन्स साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे वैल्यूज निकालना। अब मान लो कोई बड़ी वैल्यूज दे दिया, माइनस कुछ दे दिया 1790 ऐसे करके कुछ दे दिया, मान लो ये वैल्यूज हमें निकालना है, इतने डिग्री की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला यूज कर लेंगे साइन -x वाला। ठीक है, हम क्या यूज कर लेंगे, साइन -x। साइन आपका ऑड फंक्शन है, साइन कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन x हो गया। तो पहले तो माइनस हमने निकाल लिया यहाँ से फार्मूले से, ये ऑड फंक्शन है इस वजह से निकल गया। कॉस और सेक होता तो प्लस में ही आता, उसके अलावा कोई आ रहा तो माइनस लगा देंगे। अब एंगल देखिए आपका ये पॉजिटिव में बन गया है, 1790 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो एंगल रहेगा उसको 90 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 90 से डिवाइड, कितनी टाइम जाएगा, 179 है तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम से जाएगा। यहाँ माइनस हो गया 90, कितना आ गया 9, और यहाँ पे हो गया आपका 8, 0 आप राइट कर लीजिए। अब कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो ये आपका हो गया 810, माइनस कर लीजिए तो ये आपका एंगल आ गया 80। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज निकालना चाहते हो तो यहाँ 1770 कर लो, तो थोड़ा सा आपका एंगल कोई निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप 1770 कर लीजिए क्वेश्चन में। तो ये मान लीजिए प्रॉब्लम था आपके पास -1770, साइन इतने की वैल्यूज बताना है। तो पहले हमने क्या फार्मूला यूज़ किया, साइन -x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस हो गया बाहर, माइनस साइन इतना आ गया। अब ये जो एंगल पॉजिटिव एंगल बना हुआ है इसको 90 से डिवाइड कर लेंगे, कोसेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। 90 से डिवाइड करना, 0 0 काट के मत डिवाइड करिएगा, तो आपका आ गया माइनस साइन, कितना हो गया, वही फॉर्म लिखेंगे। अब आप जो डिवीजन रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में। तो डिवाइजर हो गया 90 इंटू कोसेंट हो गया आपका 19 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 60, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप बिना रेडियन में कन्वर्ट किए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। अब देखिए 19 को 19 ही लिख देंगे, 90 को क्या लिख देंगे π/2, तो पहला टर्म हो गया 19 π/2, और 60 डिग्री को कितना लिखते हैं रेडियन फॉर्म में हम लोग, आपको लर्न हो चुका होगा π/3। ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब ये हमें देखना है कि बाहर कैसा साइन लगेगा, माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। ये तो देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इतने की वैल्यू क्या होगा। अब ये देखिए 19 π/2 है, ये बहुत बड़ी वैल्यूज लिखा हुआ है, π/2 का ऑड मल्टीपल्स लिखा हुआ है, तो सीधी बात है, तो हमें पता चल गया कि साइन चेंज होगा। यहाँ π/2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा कॉस। लेकिन उसके पहले साइन हमें लगाना है, कौन सा साइन लगाएं, प्लस साइन लगाएं या माइनस साइन लगाएं। तो क्वाड्रेंट ये हमें बताता है कि वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है। आपको एक चीज़ हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, ये 0 हो गया, यहाँ पे फिर 2π होता है, 4π होता है, यहाँ मतलब x एक्सिस पे कैसी वैल्यूज होती हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई के इवन मल्टीपल्स। और नेगेटिव x एक्सिस पे हमने बताया था पाई, 3π, 5π, इस टाइप से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं नेगेटिव x एक्सिस पे। और यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस पे π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसे हमने बताया था 4n + 1 π/2 होता है। ठीक, और नेगेटिव y एक्सिस पे हमने बताया था पहला 3π/2, सॉरी π/2 के बाद 3π/2 नहीं है, यहाँ क्या है 5π/2, 4 ऐड होता है। यहाँ 3π/2, फिर उसके बाद 7π/2, उसके बाद 4 ऐड करिए इसमें 11π/2, इस टाइप का। और लास्ट में जो फॉर्म हमने बनाया था 4n + 3π/2 का फॉर्म बना था, यही बना था। तो हमने बताया था अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को चेक करना है कि वो पॉजिटिव y एक्सिस पे है या नेगेटिव y एक्सिस पे, तो हम जो π/2 के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर अगर 1 आया तो पॉजिटिव y एक्सिस पे, रिमाइंडर 3 आया तो नेगेटिव y एक्सिस पे।
तो यहाँ देखो π/2 के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है 19। तो हम क्या करेंगे 19 को कहीं रफ वर्क में 4 से डिवाइड कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, रिमाइंडर कितने का आया 3 का, रिमाइंडर 3 का आ गया। तो ये बताइए पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आया नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो ये आपका आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया। मीन्स ये 19 π/2 आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या निगेटिव। तो 19 π/2 आपका कहाँ होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इसमें π/3 ऐड हो रहा है, तो π/3 इसमें ऐड होगा तो आप जाएंगे आगे 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन आपको पता चल गया माइनस साइन लगा देंगे। अब ये ऐड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और x के जहाँ क्या लिख देंगे π/3, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और आपका आंसर आ गया cos π/3, और cos π/3 मीन्स cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मीन्स वैल्यू कितना 1/2। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा क्या करेंगे हम लोग। अगर माइनस में एंगल दिया है तो फिर साइन -x cos -x ये वाला फार्मूला यूज करके माइनस बाहर निकलेगा या प्लस होके बाहर निकलेगा, उसको पहले क्लियर करेंगे। फिर एंगल जो आएगा उसको 90 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसको लिख लेंगे डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल गया, ठीक है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में गया उस हिसाब से हम साइन यूज कर लेंगे। यहाँ कौन सा फंक्शन दिया है साइन यूज कर लेंगे। साइन यूज करने के बाद उसका कन्वर्जन देखेंगे, π/2 का 8 मल्टीपल्स है तो फंक्शन कन्वर्ट होगा, पाई का मल्टीपल्स है तो फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर वैल्यूज हमें मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।